नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमिदूणबड्डमाणं परमपाणं जिणं तु सोदेने बोच्छामि रयणसारं सायारण्यानधम्मीणम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की बोले, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत देश के मध्य भाग मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल, अशोका गार्डन, पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर का जो है शासन चल रहा है। भगवान महावीर की जो वाणी खिली वही वाणी जिन वाणी के रूप में हमारे पास प्राप्त है, उसी जिन वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर परम उपकार किया है, जिन्होंने 84 पाहुड़ लिखे। उन 84 पाहुड़ में एक पाहुड़ रयणसार ग्रंथ भी है, जिसमें श्रावक और मुनियों के आचरण का जो है विशेष वर्णन किया गया है, और जिस पर पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज ने विशाल रत्नात्रय वर्धनी टीका लिखी है, जिसका हम रसपान कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। यहाँ पर 5वां नंबर का जो है इस गाथा चल रही है, और जिसमें सम्यक दृष्टि के जो गुण हैं, क्या गुण होना चाहिए, उन गुणों का विशद व्याख्यान यहाँ पर चल रहा है। पूज्य गुरुदेव ने जो है कितनी उन्होंने अध्ययन किया, अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, और अनेक अनेक ग्रंथों का जो है मक्खन निकाल करके तुम्हें दे दिया।
अनेक ग्रंथों में क्या सम्यक दृष्टि के गुणों के बारे में कहा है, उसका यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। कल हमने आचार्य वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से 49वें नंबर के श्लोक के माध्यम से उन्हें सम्यक दृष्टि के जो गुण हैं उसके बारे में बताया था। संवेग, निर्वेग, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, ये 8 गुणों के जो संपन्न होता है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। आचार्य भगवान वसुनंदी श्रावकाचार्य में ही 48वें नंबर के श्लोक में अथवा मूलाचार ग्रंथ के 201 श्लोक में भी और रत्नकांड श्रावकाचार अन्य कार्तिक निपेक्षा अनेक ग्रंथों में उन सम्यक दृष्टि के जो गुणों के बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ वसुनंदी श्रावकाचार दूसरे प्रकार के भी गुणों के बारे में बता रहे हैं। 48वें नंबर की गाथा के माध्यम से दोनों हाथ जोड़ लेंगे एक बार। निसंकित निकंकित निविधि गिच्छा अमूढ़ डिठिया उपगूहण थिरीकरणम वात्सल्य प्रभावना याते अट्ठे। जब गौतम गणधर स्वामी के द्वारा रचित मुनियों का जो प्रतीकमण है उसमें बृहद प्रतीकरण में भी ये जो है आता है, ये जो छंद जिसमें उन्होंने सम्यक दृष्टि के 8 गुणों के बारे में बताया। हम पहले भी इसको कई बार इसको जान निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग जो हैं, अंग कहें गुण कहें, ये सम्यक दृष्टि के होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। कल हमने जो जाना था कि इन 8 अंगों में कौन प्रसिद्ध है, तो उनके बारे हमने 8 के नाम यहाँ पर हमने जाने थे। इस प्रकार से जो 8 अंग 8 गुण कहे हैं, जिस तरह धर्म के विषय में होते हैं उसी प्रकार देव और गुरु और तत्व आदि के विषयों का भी कथन करते हैं। अर्थात धर्म, देव, गुरु, शास्त्र, तत्व आदि के विषयों में संवेग आदि जो है गुणों को तथा निसंकित आदि गुणों को सम्यक दृष्टि धारण करता है। हम सभी चाहते हैं कि हमें जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तो हमें भी उन 8 गुणों को जो है धारण करना होगा। समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी, क्या समय सार ग्रंथ में भी कुंद स्वामी ने जो है 229 और 236 नंबर की गाथा में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया है। क्या और कार्तिकेय अपेक्षा में भी उन्होंने कहा है, क्या कहा है, एक बार पुनः हाथ जोड़िए। निशंका पहुड़ी गुणा जय धम्मे तया देव गुरु तच्चे जाने ही जिण मया दो सम्मत बिसोया ए दे। कितनी सुंदर बात। बोले निसंकित आदि जो गुण जैसे धर्म के विषय में कहे जाते हैं, क्या धर्म कर रहे हैं हम, धर्म की क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें एक गुण हमें 8 के 8 लगाना पड़ेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हम धर्मात्मा बने रहें, हमारा वास्तविक रूप में धर्म के स्वरूप को हम जानें, धर्म के स्वरूप को समझें, तो उसके लिए हमें इन 8 गुणों को धारण करना होगा। तभी जो है हमारे उन स्वरूप को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। उसी प्रकार यदि हमें देव, गुरु और तत्वों के बारे में भी हमें श्रद्धान करना है, जानना है, तो उसके लिए भी
जैनगम में कहा है कि इन गुणों को जानना, धारण करना, अवधारण करना जरूरी होगा, अन्यथा जो है हम देव के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। क्या देव हैं, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनकी विशेषता है, उनको जानना है तो एक गुण जो है आठों हमारे होना चाहिए। हम देव की भक्ति कर रहे हैं, देव की आराधना कर रहे हैं, देव की स्तुति कर रहे हैं, तो उसमें भी 8 गुण होना चाहिए। इन 8 यदि गुण 8 गुण नहीं है, यदि हम 8 दोषों से सहित हो तो भक्ति अधूरी है। यदि हम देव की, हम गुरु देव है जो हमारे गुरु हैं, गुरुओं की हम सेवा करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहे, उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए, उनको आहार दे रहे हैं, उनकी जो आहार विहार आदि में उनकी जो उनकी संगति कर रहे हैं, उनके उपदेश सुन रहे हैं, तो भी ये 8 गुण होना चाहिए। उसमें भी जो है शंका आदि नहीं होना चाहिए, उसमें भी कांक्षा आदि नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह सारी क्रिया आपकी व्यर्थ हो जाएगी। उसी प्रकार हम जो है जिन वाणी को सुन रहे हैं, तत्वों को हम जानना चाहते हैं। क्या तत्वों को हम जानना चाहते? तत्व कितने होते हैं? हाँ, सुनीति खड़े हो जाए, बताइए 7 तत्व कौन कौन से हैं? पाठशाला पढ़ाते हैं आप तो, बताइए। बहुत सुंदर। एक ये होता है, मैंने कहा था ना, कर भला होगा भला। यदि हम दूसरों को ज्ञान देंगे तो उससे ज्ञान घटेगा नहीं, अपितु वह ज्ञान बढ़ता है। बैठ जाइए। तो क्या बोले हैं, ये जो है 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों पर हमें श्रद्धा करना है, इनको जो है इनके जानना है। पियो खड़े हो जाओ। तुम कौन हो? कौन हो? जीव। क्यों? बहुत सुंदर। देखिए ये क्या है, बैठ जाइए। तो हम क्या हैं? जीव हैं। क्या है? हम जीव हैं और हमारा शरीर क्या है? पुद्गल है। और जो जीव होता है वो कैसा होता है? जो जीता था, जी रहा है, आगे भी, क्योंकि ये शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा हमेशा अजर अमर है, वो कभी उसका जो ना जन्म होता है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है, ना उसका कभी बुढ़ापा आता। आत्मा तो जैसी है वैसी है, जो है सो। तो ऐसे उन 7 तत्वों का जो है हमें क्या करना है? उसको जानना है। तो उसके लिए हमें 8 गुणों का होना जरूरी है। क्या? उन 8 जो है तत्वों, जो 7 तत्व हैं, उनको जानना है, उनको विषय उनकी जो समझना है, तो जो है उसके पहले 8 गुण होना अनिवार्य है। यदि हमें शंका है, यदि दोष तुम्हारे अंदर है, तो तत्वों को नहीं जान पाओगे। कितने लोग होते हैं, ये हमारा है ना, ये बोले क्या, ये जिनवाणी, जब देखो जब जिनवाणी सुनाते रहते हैं, क्या होता है इसे? क्या लिखा है? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, खाओ पियो मस्त रहो, हैं? जिंदगी मिली है तो बोले क्या, खाओ पियो मस्त रहो। बोले ठीक है बेटा, जिंदगी खाने पीने के लिए नहीं मिली है, खाते पीते हम अनादिकाल से हैं। ये जीवन मनुष्य जीवन मिला है बेटा, और मनुष्य जीवन हमें जो है क्या, मुनि बनने के लिए बना है, मोक्ष जाने के लिए मिला है, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। अपनी आत्मा को जो है, जो बहिरात्मा है, अनादिकाल से संसार में भटक रही है और संसार के दुख भोग रही है, समझिए ना। इन बच्चों के लिए सुबह सुबह जगाओ तो ऐसी लगती है जो माँ जो है क्या है, पता नहीं कितनी बड़ी दुश्मन आ गई है। पढ़ने की बोल दो तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हमारे जो है प्राणी छीन रहे हों। ध्यान रखिए, ज्ञान समान न आन सन जगत में सुख का कण। बोले हम अनादि काल से हम संसार में सोते आ रहे हैं। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि लोग कुंभकर्ण को बुरा मानते हैं। पीयू हैं, कुंभकर्ण को बुरा मानते हैं क्यों?
बोले वह 6 महीने तक सोता था। अरे बेटा वो तो 6 महीने तक सोता था, लेकिन उसके बाद क्या होता, जाग जाता। लेकिन तुम तो क्या करते हो, हैं? जाग जाग के भी अभी थोड़ा और सोने लेने दो, अभी तो टाइम है, देखते रहते टाइम घड़ी, अभी तो आधा घंटा, अभी तो 15 मिनट, अभी तो यही टाइम है अभी। और ध्यान रखिए, कब तक सोते रहोगे? ये जीवन सोने के लिए नहीं मिला है, ये जागने के लिए बिना है कि जाग जाओ चेतन। ये हमें मनुष्य भाव मिला है। आशीष क्या मिला है? ये मनुष्य जीवन मिला है, हमारे लिए कल्याण के लिए मिला है, आत्महित के लिए मिला है। इस बहिरात्मा को अंतरात्मा और परमात्मा बनाने के लिए मिला है, श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए मिला, परम उत्कृष्ट आत्मा को। क्या पढ़ते ना, हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जो क्या, जो आप हो वो ही हमें हैं, अंतर ऊपरी यही जान। हैं? तुम जो है मैं राग, और तुम जो है पढ़ते नहीं पढ़ते। तो बोले वैसे तो हम, हमारी आत्मा और परमात्मा जो है समान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को पुरुषार्थ करके परम आत्मा बना लिया है, उत्कृष्ट आत्मा को बना लिया है। और हमारी अभी आत्मा बहिरात्मा है, अभी तो हमारी आत्मा सोने में लगी हुई है, खाने में लगी हुई है, पीने में लगी है, मौज मस्ती में लगी है, इसलिए बहिरात्मा है। और जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं, धर्मात्माओं से जुड़ जाते हैं, महात्मा से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो हमारी आत्मा भी फिर परमात्मा बनने में देर नहीं लगती है। तो ध्यान रखिए, ये जीवन मनुष्य जीवन मिला है, परमात्मा बनने के लिए मिला है। तो क्यों ना हो उस ओर अपना कदम बनाएं। और यदि अपने कदम परमात्मा बनने की ओर कदम नहीं बनाए तो ध्यान रखना फिर वही पापात्मा बन जाओगे, वही दुरात्मा बन जाओगे। क्या बन जाओगे? वही दुरात्मा और पापात्मा बन जाओगे और दुर्गति में जो है भ्रमण करते रहोगे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? बोले जो देव गुरु और तत्वों के विषय में जो जैनागम से जानने चाहिए। किनको जानना है? तत्व आदि को जो है जानना है, गुरु के बारे में जानना है, देव के बारे में जानना है, तो जैनागम के माध्यम से जानो। और जैनागम तभी जान पाओगे जब जो है निसंकित आदि गुणों से सहित होगे, समस्त अंगों से परिपूर्ण सम्यक ही निर्माण का जो है हेतु हो पाता है। बोले मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष कब मिलता है? बोले जब हम पूर्ण अंगों से सहित होंगे तभी मोक्ष होगा, तभी हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। और यदि अंग से हीन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। अंगहीन को तो जो है दीक्षा की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। अंगहीन को जो है कोई भी धार्मिक क्रिया, विशेष क्रिया नहीं कर पाएगा। यदि राजेश भाई किसी का आँख नहीं हो, किसी का एक हाथ ना हो, किसी का पैर ना हो, किसी की पीठ ना हो, किसी का सिर ना हो, किसी का बस स्थल आदि ना हो, तो वह मुनि दीक्षा नहीं ले सकता। वह जो है भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता है, वह मुनियों को आहार नहीं दे सकता है, क्योंकि अंगहीन है। और अंगहीन व्यक्ति जो है शुभ नहीं माना जाता है। आप देखिए, सुबह सुबह आप जा रहे हो, कोई हैं और कोई मिल जाए आपको, क्या मिल जाए, फिर आप क्या कहोगे? अरे यार आज तो पूरा दिन खराब हो जाएगा,
क्यों? उसके दर्शन हो गए। तो एक अंग कम होने से उसको हम अशुभ मानते हैं, सामान्यता में अशुभ मानते हैं। तो सोचो मोक्ष मार्ग धर्म के कार्य में कैसे नहीं। तो इसलिए बोले यदि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते तो 8 अंगों का होना अति आवश्यक है, और 8 अंग में से एक अंग भी कम है। 8 अंग में से एक अंग भी कम है तो क्या होगा? क्या होगा? आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन नहीं है तो आप धर्म से कोसों दूर हैं। क्या हैं? धर्म से कोसों दूर हैं। इसलिए आचार्य समंत्र भद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में 21वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? एक बार हाथ जोड़िए पुनः। नागहीनम मलम छेतम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर नीनो निहंती विषवेदनाम। आप लोगों के लिए किसी ने कोई सर्प आदि ने काटा? नहीं काटा। आप लोगों को नहीं काटा। भगवान करे काटे भी नहीं, हैं? भगवान करे काटे भी नहीं। मुझे याद है जब पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर मुनिराज सत्संग बिहार चल रहा था संवेश शिखर के लिए, और एक जगह जो है, अब बिहार तो बिहार है, इतना बड़ा संघ जो है, उस समय पहली बार जब 2000 सन में गए थे उस समय लगभग 25 पिछी होंगे, और श्रावक श्राविका ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि बहुत सारे, कम से कम 100 लोग, 100-150 लोग होंगे। तो उस समय जब पूज्य गुरुदेव गए, अब इतना बड़ा विशाल संघ, सार रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं। एक दिन क्या हुआ, शाम के समय जो है रात्रि हो गई, जगह स्थान पर्याप्त अच्छा नहीं मिला, तो एक खेत के बगल में एक स्थान था, वहाँ रुकना पड़ा। अब उसमें डिवाइड कर दिया गया कि यहाँ मुनिराज, यहाँ पर आरिका, यहाँ पर श्रावका, यहाँ श्राविका। अब सो गए। अब खेत आदि जंगल का एरिया था। अब रात्रि के शायद, अब वैसी गर्मी का मौसम, क्या गर्मी का मौसम, बिहार चल रहा, वैसी सुबह शाम के थके हारे, और इतनी गर्मी कि नींद ही नहीं आ रही, और जैसे तैसे नींद लगने की वाली थी, इतने में एक बहन की चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आ गई। क्या आ गई? रोने की, चिल्लाने की आवाज़ आ गई। और बड़ी, अब सोच रहे अब लोग चुप हो जाएगी, अब चुप हो जाए, बहुत लोग चुप करने, उसकी मम्मी आदि परिवार चुप कर रहे हैं, और भी उसकी जो महिलाएं चुप कर रही हैं, यहाँ तक कि माता जी भी पहुँच गई, वो भी चुप करने की, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। अंत में जो है भैया, जब उसकी जो है वेदना, उसकी परेशानी सबने देखी, तो सारे लोग वो गुरु जी के पास लेके आ गए उसको। रात को 12 साढ़े 12 आदि का समय था, और लेके आ गए। कोई जंगल तो था ही, केवल बस ऐसी आड़ लगी थी, त्रिपाल आदि जो भी। अब पहुंच गए गुरु जी के पास। गुरु जी को मतलब जो है, वो भी उनकी नींद लगने वाली थी। क्या जब वो भी कहाँ सो रहे थे, मतलब तो आवाज़ से खुल गई नींद। पता किया क्या हुआ भाई, तो बोले जो है इसको बिच्छू ने काट लिया। क्या कर लिया? बिच्छू ने काट लिया। और वो इतनी वो तड़प रही है, इतनी उसकी वेदना, इतनी परेशानी, इतना कष्ट के जो है, मतलब पता नहीं जैसे नरक की वेदना हो रही है उसको, इतनी खतरनाक वह तड़प रही है। कुछ किसी प्रकार से दवाई लगाई, ये लगाई, कुछ नहीं हुआ। अंत में जो है जब गुरु जी के पास लाए, गुरु ने उसको जो है मंत्र आदि के माध्यम से आशीर्वाद दिया, तब जाके जो है वह शांति को प्राप्ति। खुद भी शांत हुई, सबको भी
खुद भी शांति से सोई और दूसरों को भी शांति से, नहीं तो पहले स्वयं भी अशांत तो सबको भी। तो कहने का तात्पर्य कि उसको बिच्छू ने काट लिया था, लेकिन हमारे गुरुजी तो ऐसे थे, उन्हें तो बिच्छू जैसा, बिच्छू का भी असर नहीं होता था, बिच्छू का भी असर नहीं। बचपन में उनके लिए जो है बिच्छू से खेलते थे, उठा उठा के ऐसे। तो जो है कहने का तात्पर्य वो जो है उसके लिए बिच्छू ने जैसी काटा, परेशान हो गई। तब गुरुदेव ने मंत्र के माध्यम से उसके क्या किया, उसकी वेदना को, उसके जो है कष्ट को दूर किया। तो उसी बात को यहाँ पर आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले जो किसी को सर्प ने काट लिया हो, बिच्छू ने काट लिया हो, और उसके लिए हम जो है किसी मंत्रवादी के पास जाते हैं, और मंत्रवादी जो है वो उसको क्या करता है, मंत्र के माध्यम से क्या करता है, झाड़ता है, उसकी विष की वेदना को दूर करता है। लेकिन वह वेदना कब दूर होती है? नहीं मंत्रोक्षणीनो, बोले जैसे उस मंत्र जो है जिससे उस विष की वेदना को दूर करना है, तो उस मंत्र को पूरा होना चाहिए। उस मंत्र में से यदि एक मात्रा, एक अक्षर, एक बिंदी, एक हलंत भी कम हो गया तो ध्यान रखना विष की वेदना को दूर नहीं कर पाएगा। क्या? विष की वेदना को दूर नहीं कर पाएगा। आप कितना भी मंत्र पढ़ लेना। आपने कहानी सुनी होगी सुत पंचमी की, महापर्व की, और उसमें आता है कि आचार्य धरसेन मुनिराज ने दो मुनियों की जो है परीक्षा के लिए, क्या परीक्षा के लिए क्या किया, दोनों के लिए मंत्र दिया। देखें तो कितने होनहार हैं। हम इनको जिनवाणी सौंप रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी सौंप रहे हैं। कितने योग्य हैं, कितने ज्ञानवान है, इनकी प्रज्ञा कैसी है, बुद्धि कैसी है, उसकी परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, मंत्र दे दिया। और दोनों जो है उन्होंने, गुरु ने दिया है तो वह अपनी साधना में लग जाते हैं, अलग अलग गुफा में बैठ जाते हैं दोनों मंत्र लेकर, और निर्विकल्प साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और उससे उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। मंत्र सिद्ध हो जाता है, और मंत्र सिद्ध होता है तो दो देवता आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन वह मुनिराज क्या देख रहे हैं कि देवता कैसे हैं? जैसे देवता हैं वह देवताओं का स्वरूप जैसा हमने पढ़ा है, सुना है, वैसे अनुरूप नहीं है, क्योंकि देवता तो बड़े सुंदर होते हैं। वो बात अलग है, हम लोग बना देते हैं, बेंतर को सींग वाला बना दे, कहीं दांत बाहर निकले, कहीं कुछ भी काले कलूटे बना देते हैं। ध्यान रखिए, चाहे वो बेंतर हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे भवनवासी हो, चाहे वो बेहमान, सभी देव बड़े सुंदर होते हैं, सर्वगुणों से संपन्न होते हैं। क्या होते हैं? सर्वगुणों से संपन्न होते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने देखा कि ये तो देव कैसे हैं। एक देव हैं, उनकी आंख जो है, आंख नहीं है, आंख से काने से नजर आ रहे हैं, और एक देव जो है उनके दांत बाहर निकले हैं। बोले ये तो देव का स्वरूप नहीं है, ये देवों का स्वरूप नहीं है, निश्चित ही जो है कोई कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उस मंत्र को दोनों ने पढ़ा, एक एक करके आराम से धीरे धीरे उसको पढ़ा, उसकी अक्षर मात्रा आदि उनको देखा, समझा, और देखने के बाद उन्होंने कहा, एक ने कहा कि मेरे मंत्र में तो क्या है, अक्षर ज़्यादा है। क्या है? मेरे मंत्र में अक्षर ज़्यादा है। और दूसरे ने भी देखा तो उन्होंने देखा कि अरे इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इसमें उन्होंने देखा, समझा, तो उसमें क्या था, एक अक्षर कम था। जिसमें अक्षर कम था उनकी आंख भी कम थी, और जिनके अक्षर ज़्यादा था तो दांत वो बाहर थे। क्या थे? बाहर थे।
उन्होंने तुरंत उस मंत्र अक्षर को क्या किया, उसको समझा, और समझने के बाद क्या किया, उसको जो है बराबर किया। जिसमें अक्षर कम था उसमें अक्षर बढ़ाया, और जिसमें अक्षर ज़्यादा था उसमें घटाया, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और पुनः वो साधना के लिए लीन हो गए, और जैसी साधना में लीन हुए तो अब की बार जो है पुनः उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई। क्या हुई, अब की बार उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई। और क्या हुआ, अब की बार जो देव, दोनों देव व्यवस्थित थे। और उसके बाद जो है कहाँ पहुँच जाते, गुरु महाराज मुनिराज के पास, धरसेन मुनिराज के पास पहुँच जाते हैं और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और वह सारी घटना गुरुदेव को बता देते हैं। गुरुदेव गुस्ताखी माफ, मुझसे मैंने कुछ जो है मुझसे गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें, मैंने अनधिकार चेष्टा की है। बोले क्या हुआ बेटा, बोले आपने जो मंत्र दिया था और मैंने उसकी साधना की, मुझे सिद्धि हुई, लेकिन उसमें जो देवता हुए, दो देवता आए, वो जो है देवों के स्वरूप के अनुसार नहीं थे, तो इसलिए मैंने उस मंत्र को पुनः उसको पढ़ा, समझा, तो देखा कि उसमें क्या है, अक्षर कम है, अक्षर क्या है, ज़्यादा, एक में कम है एक में ज़्यादा है। इसलिए मैंने आपसे बिन पूछे हमने एक में अक्षर हमने बढ़ा दिया, मेरे में कम था इसलिए मैंने बढ़ा दिया, दूसरा बोला इसमें ज़्यादा था इसलिए मैंने घटा दिया। गुरुदेव खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोले मैंने तुम्हें जानबूझकर जो है मंत्र में जो है अक्षर कम अधिक किए थे। क्यों? मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता था, क्योंकि मैं इतनी विशाल जिनवाणी देना चाहता हूँ, जिनवाणी के सूत्र देना चाहता हूँ, सारा जो है जिनागम देना चाहता हूँ। आप उसको जो है पचा पाओगे नहीं पचा पाओगे, उसका जो है वृद्धि कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसको संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे, इसलिए परीक्षा की और उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, जैसा मैं चाहता था वैसी तुम। तो कहने का तात्पर्य कि जो है वहाँ अक्षर कम बढ़ हुए तो क्या प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि यदि हम किसी को सांप ने काट लिया, किसी ने जहरीले व्यक्ति ने काट लिया, उसकी हम विष की वेदना को दूर करना चाहते तो मंत्र होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। जब मंत्र पूरा होगा तभी हमें वह विष की वेदना दूर हो जाएगी। यदि मंत्र अधूरा होगा तो कितना भी मंत्र पढ़ते रहना फिर भी वेदना दूर होने वाली नहीं है। आप लोग कभी विचार किया आपने? कई बार तो आप बोल भी देते, बोले महाराज श्री मुनि श्री मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशान हूँ? राजेश भाई कई बार बोलते ना कि परेशान हूँ। क्या हो? परेशान हूँ। हमेशा गुरुदेव यही बोलते थे, मैं भी यही बोलता हूँ कि भैया नमोकार मंत्र की माला फेरा करे। बोले महाराज मैं तो बहुत फेरता हूँ। क्या? मैं तो बहुत फेरता हूँ, कोई दूसरा मंत्र दे दो। मैं कहता हूँ कैसा पागल व्यक्ति है, कैसा अज्ञानी व्यक्ति है, कितना जो है मूर्ख वाली बातें कर रहा है। बोले कोई दूसरा मंत्र दे दो। अरे नमोकार महामंत्र है, मंत्रों का राजा है, पंच नमस्कार मंत्र है, अनादि अनिधन मंत्र है, और जिससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई। ऐसा मंत्र से यदि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो फिर दुनिया के कोई मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। अब जो है नमोकार मंत्र से कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम शुद्धि पूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी तो क्या पढ़, नमो अंत नमो सिद्ध नमो 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 अंत सिद्ध नमो 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 अंत नमो सिद्ध नमो, क्या पूरा नमोकार मंत्र ही शुद्ध नहीं बोल पाते।
अन्यथा मैं पूरा आराम से बोलिए। जरूरी नहीं है आप 10 माला फेरिए, 15 माला फेरिए, 25 माला, 50 माला, 100 माला फेरिए, कुछ जरूरी नहीं है। आप आराम से फेरिए, एक माला फेरिए। क्या फेरिए? एक माला फेर लिए, अथवा 9 बार पढ़ लीजिए। और 9 बार भी नहीं है समय तो 1 बार पढ़ लेना। लेकिन कैसे पढ़ना? ध्यान से पढ़ना। कैसे पढ़ना? 1 बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। मन वचन काया के योग को जो है एकाग्र करके पढ़ना। कहते हैं हमारे यहाँ नमो का श्वासोश्वास से पढ़िए। श्वास लो, नमो अरिहंताणम। श्वास छोड़ो, नमो सिद्धाणम। श्वास लो, नमो आर्यम। श्वास छोड़ो, नमो अध्याय। श्वास लीजिए, नमो लोए। श्वास। अम्मा जी खड़े हो जाओ। जीना पे जो बैठी है ना, नीली साड़ी वाली, खड़े हो जाओ। आगे आओ थोड़े। हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ के सुनाओ। जैसे मैंने बताया, अब एक नमोकार मंत्र की माला फेर लेना, ठीक है ना? जाओ। वो लाल साड़ी वाली भी एक नमोकार मंत्र की माला फेर लेना, ठीक है ना? हाँ, तो मैं क्या बोला था? नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं क्या? नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़िए? श्वासोच्छ्वास से पढ़िए, आपका ध्यान लगेगा। क्या? और उस मंत्र को पढ़ोगे तो असर भी करेगा। क्या करेगा? असर करेगा। और यदि हम पढ़ते गए नमोकार मंत्र और क्या हुआ? आधा अधूरा पढ़ा, आधा खा गए, ध्यान यहाँ वहाँ रहा। ये महिलाएं जो बड़ी होशियार होती हैं, यहाँ बैठ जाएंगी, वहाँ बैठ जाएंगी और माला हाथ में ले लेंगी। पड़ोसन क्या बोल रही उसकी जो है सुन, पूरा ध्यान वहाँ होगा। क्या? ये जितनी भी महिलाएं जीना बैठती हैं, इनका ध्यान केवल टाइम पास होता है। ध्यान रखिए, मंदिर में आ रहे हैं, टाइम पास करने नहीं आना, बातें करने नहीं आना। मैंने पहले भी कहा था, हम मंदिर में आ रहे हैं, कर्मों को काटने के लिए आ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? हैं? यदि आप मंदिर में बातें कर रहे हो, पूजा में अथवा प्रवचन में, स्वाध्याय में, तो ध्यान रखना कर्म को बांध के जा रहे हो। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। प्रधान जी, हाँ, क्या? अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दुनिया के किसी भी कोने में पाप कर लेना, धर्म क्षेत्र में परमात्मा के पास, गुरुओं के पास, जिनवाणी के पास आओगे, कट जाएंगे। लेकिन यदि धर्म स्थान पर आकर के, गुरुओं के पास आकर, परमात्मा के सामने बैठकर, जिनवाणी की जो है सभा में बैठकर के यदि हमने पाप कर लिए, तो दुनिया के किसी भी कोने में पाप कटने वाले नहीं हैं। तो इसलिए नमोकार मंत्र हमारा महामंत्र है। जो उसको एक बार भी जप लेता है, कितने हमारे प्रथमान योग की सारी, क्या प्रथमान योग के सारे ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए समय नहीं है। क्या? हमारे लिए पढ़ने का समय नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए घंटों घंटों समय है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि आदि कितनी उनके लिए घंटों मिल जाते हैं, लेकिन जिनवाणी पढ़ने के लिए 5 मिनट भी नहीं मिल पाते हैं। सोचो क्या होगा तुम्हारा।
तो बोले नमोकार मंत्र जो है एक बार भी पढ़ लेता है, श्रद्धा भक्ति से ध्यान से पढ़ लेता है, सूली भी सिंहासन हो जाती है। क्या हो जाती है? सूली भी सिंहासन हो जाती है, अग्नि भी जल हो जाता, नीर हो जाता है। किसके प्रभाव से? हैं? चीर भी जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, खींचने वाला जो है परेशान हो जाता है। लेकिन चीर खत्म किसके कारण? नमोकार मंत्र। बोले मुनिराज वो तो चतुर्थ काल की बातें हैं। ध्यान रखना, चतुर्थ काल की बात, चतुर्थ काल में भी अतिशय था और आज भी उसमें अतिशय है। क्या अतिशय है आज भी? आप लोग यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हो ना, इस मंत्रवादी उस मंत्रवादी, झाड़ा फूकी आदि किस कहाँ कहाँ जाते हो, हैं? जो जाते हैं, ध्यान रखना, जहाँ तुम जाते हो वो झाड़ता है ना, चाहे कोई भी हो, वो झाड़ता है ना, उसके पास क्या होता है पता है? कभी भी उसको देख लेना, उसका भक्तांबर स्तोत्र के मंत्र रहेंगे या नमोकार मंत्र है, उससे झाड़ेगा। वो भी सोचता है, विचार करता कैसे जो है, एक लोग हैं जिस मंत्र के माध्यम से मैं दुनिया के लोगों का भला कर रहा हूँ, और ये जो है उसको ना जप के यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि यदि वह मंत्र में एक अक्षर भी कम है तो हमारी विष की वेदना को दूर नहीं कर सकते हैं। एक अक्षर, एक मात्रा, एक बिंदी, एक अनंत कुछ भी कम है तो वह विष की वेदना को दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? बोले उसी प्रकार बोले सम्यक दर्शन के 8 अंग में एक अंग भी कम है तो ध्यान रखना वह आपको निर्दोष सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और निर्दोष सम्यक दर्शन नहीं है तो आपको रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म की कितनी भी क्रिया कर लेना वो सारी क्रिया अधूरी हैं। सम्यक दर्शन अधूरा है तो मोक्ष भी तुमसे कोसों दूर है। इसलिए जो है हमारे लिए प्रयास हो, सबसे जो है ग्रंथों में सबसे ज़्यादा महिमा है तो वह सम्यक दर्शन की महिमा है। यदि आपने सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी पे चढ़ गए तो अंतिम सीढ़ी तुम्हें प्राप्त निश्चित होगी, लेकिन पहली सीढ़ी नहीं चढ़े तो अंतिम तक पहुंचने की आपकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए हमें उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है और वो सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित होना चाहिए। एक भी अंग जो है कम नहीं होना चाहिए। एक अंग भी कम होगा, जैसे शरीर में एक अंग कम होगा तो वो अशुभ होता है। क्या होता है? अशुभ कार्य होता है और शुभ से हमें बचाता है। उसी प्रकार यहाँ सम्यक दर्शन के 8 अंग में से एक अंग भी कम है तो वह दुर्गति से हमें बचाने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ बोला जैसे एक दो अक्षरों से रहित अशुद्ध अपरिपूर्ण मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं करता है, वैसे ही अंग रहित सम्यक दर्शन भी क्या संसार की स्थिति को छेदने में समर्थ नहीं। आपको संसार आपका जो है नष्ट नहीं कर सकता है, आपको संसार से पार नहीं कर सकता है। अंगहीन सम्यक दर्शन, निर्दोष सहित सम्यक दर्शन आपको संसार से पार करने में सहकारी नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहें कि हम संसार से पार हों तो हमें उन सम्यक दर्शन के अंग से सहित निर्दोष सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ऐसा वह सम्यक दर्शन के बारे में कहा। और के अंत में क्या बोले? बोले सम्यक दृष्टि जो होता है पंच गुरु भक्त। हम दुनिया के लोगों के भक्त बन जाते, कोई पत्नी का भक्त बन जाता है, कोई पति का भक्त हो जाए, कोई माँ का भक्त बन जाए, कोई पिता का भक्त, कोई पुत्र का, कोई पुत्री का, कोई पड़ोस इसका उसका आदि भक्त बन जाता है। बोले इनके भक्त बनने, कोई रुपयों का भक्त बन जाता है, हैं जर जोरू जमीन का भक्त। ध्यान रखिए इससे तुम्हारा जो है कल्याण होने वाला नहीं है। भक्त बनना है तो किसके बनिए?
नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही। भक्त बनना है तो पंच परमेष्टि के भक्त बने। पंच परम गुरु, जो परम गुरु हैं, दुनिया के अन्य जो हैं उनके भक्त नहीं बनना। नहीं तो आप लोग वस्त्रधारी आदि के जो है क्या बन जाते हैं? क्या? हमारे पंच गुरु हैं वो कौन हैं? जो भीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो देखिए जो वस्त्रों से आरंभ, परिग्रह से रहते हैं, विषयों से रहते हैं, और जो ज्ञान ध्यान तप में रहते हैं, लीन रहते हैं, ऐसे वह पंच गुरु होते हैं। क्या होते हैं? वो पंच गुरु होते हैं। ऐसे उन पंच परमेष्टि का जो भक्त होता है वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की दृष्टि से गौरव को धारण करता है, गौरव को प्राप्त होता है। अब किसी का नाम गौरव हो तो उसे अकेले काम नहीं चल रहा है। हाँ, यहाँ हो सकते कोई गौरव हो, हर जगह मिल जाते हैं। केवल गौरव नाम रखने से गौरव नहीं बढ़ता है, नाम के साथ साथ वो गुण भी होना चाहिए। गौरव ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि हमारा गौरव बढ़े, हमारा बढ़े, हमारे परिवार का गौरव बढ़े, हमारी समाज का गौरव बढ़े और हमारे देश का गौरव बढ़े। वह ऐसा कार्य करना है। तीर्थंकर भगवान ऐसा कार्य करते कि उनका गौरव पूरे विश्व में बढ़ता है, तीनों लोक में गौरव बढ़ जाता है। जो हमारे संत हैं, मुनिराज हैं, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले हैं, वो इस महान तप को धारण करते क्या करते हैं? अपना तो गौरव बढ़ाते ही हैं, अपने साथ परिवार, समाज, नगर, देश, विश्व का गौरव बढ़ा देते हैं। तो ऐसे वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की दृष्टि से गौरव को जो है धारण करते हैं। वे प्रमुखतया कौन है? कौन है? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच गुरु हैं। यही गुरु की संज्ञा में हैं। अन्यथा कोई किसी को गुरु कहने लगे तो वो गुरु कहने मात्र से कोई गुरु नहीं होता। वास्तविक गुरु वही होता है जो गुणों से, गुरु क्या है? जो भारी हो उसे गुरु कहते। जो गुणों से भारी हो वह गुरु कहलाता है। तो इसलिए हम गुणों को धारण करके करेंगे तभी गुरु कहलाएंगे। तो ऐसे गुणों को धारण करने वाले कौन हैं? अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु, एक गुरु संज्ञा को धारण करने वाले होते हैं। ऐसे उन गुरुओं के प्रति सम्यक दृष्टि, उनके प्रति भक्ति करता है, उनका भक्त होता है, उनका आराध्य होता है, उनका आराधना करता है, उनको अपना आराध्य बनाता है और आराध्य बना करके उनकी आराधना करके अपने जीवन में उस सम्यक्त को प्राप्त करके अपने जीवन में जो है मोक्ष का द्वार खोलता है। क्या करता है? मोक्ष के द्वार को खोल लेता है। तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि के स्वरूप को जान करके मुमुक्षु जन निर्दोष परिपूर्ण सम्यक्त के को दृढ़तापूर्वक जो है धारण करना। जो व्यक्ति मोक्ष जाना चाहते, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वह सम्यक्त को धारण करके निर्दोष सम्यक्त का पालन करके जो है उसका दृढ़ता से पालन, मजबूती से पालन करें, तभी आपको वह मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। आगे जो हैं शास्त्रकार बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का और भी क्या स्वरूप है, उसके बारे में आगे और कहेंगे। आपका समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की।